अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ घर पे खस्ता आलू के समोसे बनाने की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी शेयर करूँगी। आलू के समोसे तो आपने बहुत दफ़ा घर पे बनाए होंगे, मगर जब हम घर पे समोसे बनाते हैं तो वो इतने खस्ता नहीं बनते हैं जितने के बाज़ार वाले होते हैं। और अक्सर तो ऐसे भी होता है कि जैसे ही हम समोसे तैयार करते हैं तो तब तो वो बहुत ज़्यादा खस्ता होते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए पड़े रहते हैं तो उनकी डो रबड़ की तरह नरम हो जाती है। तो बाजार जैसे खस्ता और चटपटे आलू के समोसे बनाने की तमाम टिप्स आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार और खस्ता आलू के समोसे। और हमेशा की तरह रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये आलू के समोसों की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। अब सबसे पहले हम डो को तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने हाफ के जी मैदा लिया है और मैदे को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। और इसके बाद डो बनाने के लिए आपने खुले बर्तन का इस्तेमाल करना है ताकि इसको मिक्स करने में आसानी हो। अब मैदे में मैं सबसे पहले 1 टीस्पून अजवाइन शामिल कर दूंगी, तो इससे माशाल्लाह से समोसों का जायका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अजवाइन ना हो तो आप इसकी जगह ज़ीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दूंगी और इसके बाद इसमें जाएगा 8 to 10 टेबल स्पून मेल्ट किया हुआ घी। अब खस्ता समोसे बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपने इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि आपने इसकी जगह घी का इस्तेमाल करना है। अब आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इस हद तक आपने इसे मिक्स करना है कि जब आप मैदे को मुट्ठी में लें तो ये इस तरीके से आपस में अच्छे से कंबाइन हो जाए। तो देखें व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कर देंगे और साथ साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स भी करते जाएंगे। पानी एकदम से आपने इसमें सारा शामिल नहीं करना है, क्योंकि समोसों की डो आप जितनी सख्त बनाएंगे समोसे उतना ही खस्ता बनेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करते जाएंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे जब तक कि सख्त डो तैयार ना हो जाए। और अगर आप इसमें एकदम से सारा पानी शामिल कर देंगे तो उससे डो के पतला होने का खतरा होता है और उससे फिर आपके समोसे भी बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो देखिए व्यूवर्स, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके डो को अच्छे से गूंद लिया है और यहाँ पे हमारी डो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। और आप देखें व्यूवर्स कि डो कितनी हार्ड है। अब इसमें जो लम्स हैं इनकी वजह से आपने परेशान नहीं होना है कि डो स्मूथ नहीं है। अगर आप डो को ज़्यादा गूंद गूंद के इसको स्मूथ कर देंगे तो उससे समोसों के अंदर खस्तगी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो अब आपने डो को किसी भी बड़े बोल में शामिल कर देना है और उसके बाद आपने इसे किसी भी कपड़े से कवर करके 30 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख देना है। तो इससे हमारी डो अच्छे से सेट हो जाएगी और हमारे समोसे बिल्कुल परफेक्ट, खस्ता और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। अब जितनी देर में हम डो को रेस्ट पे रखेंगे उतनी ही देर में हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो अब फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए थे और इनका छिलका उतारने के बाद मैंने इनको अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था। अब आपने इनको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। आप चाहें तो आप इनको हाथ से मैश कर लें या फिर पोटैटो मैशर से मैश कर लें, जैसे आपको आसानी हो। तो देखिए व्यूवर्स, आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया। तो अब मैं इनको एक बड़े बोल में शामिल कर देती हूँ ताकि मिक्सिंग करने में आसानी हो जाए। अब मैं इसमें एक अदद दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर दूंगी। इसके बाद इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके बाद मैं इसमें 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर दूंगी। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए समोसे बना रहे हो तो फिर आप इसमें हरी मिर्चों को स्किप कर दें। इसके बाद इसमें जाएंगी हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें, हाफ टेबल स्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून दरदरा सा कुटा हुआ साबुत धनिया और 1 टीस्पून ही इसमें कसूरी मेथी जाएगी। तो बस अब आप इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और यहाँ पे मिक्स करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने इसमें हरी मिर्चें शामिल की हों तो फिर या तो आप इसको चम्मच से मिक्स कर लें या फिर हाथों पे ग्लव्स पहन लें, क्योंकि अगर आप ग्लव्स पहने बगैर ही इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा जलन महसूस होगी। तो देखिए व्यूवर्स, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हमारी फिलिंग मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। अब दूसरी तरफ डो को रखे हुए भी आधा घंटा हो चुका है और आप देखिए व्यूवर्स के डो माशाल्लाह से अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। तो अब आपने इसके इक्वल साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। तो यहाँ पे अब आपने थोड़ी सी डो लेनी है और सबसे पहले आपने इसके किनारों को अंदर वाली साइड पे अच्छी तरीके से फोल्ड करना है और उसके बाद आपने इसको हाथों पे रोल करते हुए इस तरीके से इसका पेड़ा तैयार कर लेना है।
तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने आपको एक पेड़ा बना के दिखा दिया और आपको मैंने इसका साइज़ भी चेक करवा दिया है। तो आपने भी इसी साइज़ के ही सारे पेड़े बना के तैयार कर लेने हैं और आधा किलो मैदे से हम ईज़िली 16 से 18 समोसे बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं और आधा किलो मैदे से यहाँ पे मैंने 9 पेड़े बनाए हैं और इनसे ईज़िली हमारे 18 समोसे बन जाएँगे। तो अब आपने पेड़े की दोनों साइडों पे अच्छी तरीके से मैदा कोट कर देना है और उसके बाद आपने बेलन की मदद से इसको अच्छी तरीके से बेल के इसकी गोल सी रोटी तैयार कर लेनी है। अब रोटी ना तो आपने बहुत ज़्यादा मोटी बेलनी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने रोटी को अच्छी तरीके से बेल लिया है। तो अब आपने इस तरीके से रोटी को दरमियान तक फोल्ड कर देना है। तो इससे कटिंग करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि इससे यहाँ पे एक लाइन सी बन जाएगी और आपकी कटिंग बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में होगी। और उसके बाद अब आपने एक तेज़ छुरी की मदद से इस रोटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। आप चाहें तो आप एक साथ सारी रोटियों को बेल लें और उसके बाद एक साथ ही उनकी कटिंग भी कर लें, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक रोटी की कटिंग करके चेक करवा रही हूँ। आपने इसी तरीके से सारी रोटियों को बेल के इनके दरमियान से कटिंग कर लेनी है और इसके बाद अब आपने इसे एक साइड से उठा के बिल्कुल सेंटर तक इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और जो दूसरी हाफ साइड है, इस पे सबसे पहले आपने ब्रश की मदद से पानी लगाना है ताकि इनकी बाइंडिंग अच्छी तरीके से हो जाए। और फिर इसको उठा के आपने पहली वाली फोल्डिंग के ऊपर रख के हल्का सा प्रेस कर देना है ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाएं और जिस वक्त हम समोसों को फ्राई करें तो उस वक्त ये खुले ना। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे ये हमारे पास पॉकेट सी बन के तैयार हो चुकी है, ये कौन सी बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें फिलिंग शामिल कर देते हैं। तो वैसे तो एक समोसे में 2 से 3 टेबल स्पून फिलिंग काफ़ी हो जाती है, लेकिन आप इसको अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ये फिलिंग शामिल कर दूँगी और उसके बाद आपने समोसे के नीचे वाली साइड पे दोबारा से पानी लगाना है और उसके बाद आपने ऊपर वाली साइड को उठा के इसके ऊपर अच्छे से रख के इसको अच्छे से प्रेस भी कर लेना है ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से चिपक जाएँ। तो देखिए व्यूवर्स, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट समोसा बन के तैयार हो चुका है। अब आपने इसी तरीके से बाकी के सारे समोसे भी बना के तैयार कर लेने हैं। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने सारे समोसे बना के तैयार कर लिए हैं और आप इनकी लुक चेक करें कि इनकी लुक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि बाज़ार वाले समोसे बन के तैयार होते हैं। तो अब हम इन समोसों को फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो आप इनको इस स्टेज पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये आलू के समोसे हैं तो आप इनको ज़्यादा दिन के लिए फ्रीज़ ना करें, वरना इससे समोसों की सारी जो लज़्ज़त होती है वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि आलू काफ़ी सारा पानी भी छोड़ देते हैं, तो उससे आपके समोसे ख़राब भी हो सकते हैं। तो अब समोसों को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है और कढ़ाई में मैं घी शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पे समोसों को खस्ता बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इनको फ्राई भी घी में ही करें। यहाँ पे आपने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और घी को आपने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। तो यहाँ पे आपने घी को बहुत ज़्यादा खौलाना नहीं है, बस आपने इसको अच्छे तरीके से गर्म करना है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे घी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें एक-एक करके सारे समोसे शामिल कर दूँगी। तो समोसे आपने इतने ही पैन में शामिल करने हैं जितने की स्पेस हो, जो कि आसानी से आ जाएँ और जो कि अच्छे तरीके से फ्राई भी हो सकें। तो अभी मैं इसमें 4 ही समोसे शामिल कर रही हूँ। पहले मैं इनको फ्राई करूँगी और इसके बाद मैं बाकी के सारे समोसे भी इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे आपने फ्लेम को मस्ट लो टू मीडियम ही रखना है, क्योंकि आप फ्लेम को जितना लो रखेंगे आपके समोसे उतने ही अच्छे और खस्ता फ्राई होंगे। तो यहाँ पे आपने समोसों को 6 से 7 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे एक साइड से अच्छे तरीके से फ्राई करना है और जब समोसों की एक साइड पे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो उसके बाद आपने समोसों को पलट के दूसरी साइड पे कर देना है और दूसरी साइड से भी आपने इनको 6 से 7 मिनट के लिए ही लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि इनकी दूसरी साइड पे भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो देखिए व्यूवर्स, समोसे यहाँ पे दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और आप देखिए व्यूवर्स कि माशाल्लाह से इन पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। तो ये गोल्डन कलर इसी वजह से आया है कि मैंने इनको लो फ्लेम पे दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई किया है। अगर आप इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करते तो उससे इन पे ये प्यारा सा गोल्डन कलर बिल्कुल भी ना आता। अब मैं इन समोसों को निकाल के डिश आउट कर लेती हूँ और इसी तरीके से मैं बाकी के सारे समोसे भी फ्राई करके आपको इनकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो देखिए व्यूवर्स, सारे समोसों को फ्राई करने के बाद इनको मैंने डिश आउट कर लिया है और ये है हमारे समोसों की फाइनल लुक। तो आप जब भी समोसे बनाएं लाजमी इसके साथ ग्रीन चटनी भी बना लिया करें, क्योंकि इससे समोसों का मज़ा दोबाला हो जाता है।
तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और चटपटे ये बन के तैयार हुए हैं। अभी मैं आपको एक समोसा तोड़ के भी चेक करवाती हूँ कि माशाल्लाह से ये कितना खस्ता बन के तैयार हुआ है। तो आपने भी इस रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए घर पे समोसे ज़रूर बनाने हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मेरा दावा है कि अगर आपने मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए घर पे एक दफ़ा समोसे बना लिए तो आप बाज़ार से समोसे लाना बिल्कुल छोड़ देंगे। अगर आपको मेरी ये खस्ता आलू के समोसों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।